हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 को, माइक्रो प्रोसेसर की। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए इस दौरान। आई वॉज नॉट वेल, इवन आई एम नॉट वेल स्टिल, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो। चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का बनाओ, वीडियोस बनाओ। सो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 में बस प्रोग्राम है। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में मैं आपको थ्योरी बताने वाला हूँ, बस थोड़ी बहुत थ्योरी आपको जाननी है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होंगे। इनफैक्ट जो आपके टॉपिक का पूरा चैप्टर का जो वेटेज है वो बस प्रोग्राम ही आने वाले। तो इस पूरे सीरीज में मैं आपको प्रोग्राम्स भी बताऊंगा एमआईसी के, किस तरीके से प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं, अगर आप प्रोग्राम को रन नहीं भी करा सकते हैं, फिर भी आप आसानी से इन वीडियोस को देख के समझ जाएंगे कि प्रोग्राम को लिखना कैसे। क्योंकि प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको सबसे पहले प्रोग्राम की स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ पाते कि प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता है। हर प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रक्चर है। जैसे जावा में आप पहले पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, फिर आप अपने क्लास को डिफाइन करते हैं, फिर मेथड्स को डिफाइन करते हैं, फिर मेन फंक्शन को बनाते हैं। सेम उसी तरीके से यहां भी होता है कि यहां भी एक्सेप्शन हैंडलिंग है, यहां भी डेटा को वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यहां भी आपका मेन फंक्शन का प्रोग्राम होता है। तो वो सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमारा जावा का सेमिनार होने वाला है 20 और 21 तारीख को, 20th ऑफ अप्रैल एंड 21st ऑफ अप्रैल। जिनको भी जावा के फुल सिलेबस रिवीजन सेमिनार में पार्टिसिपेट होना है, उसकी फीस है 200 रुपीज ओनली पर स्टूडेंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, उसमें सिंपली आपको मैसेज करना है इंटरेस्टेड इन जावा सेमिनार। आपको वहां पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। लिमिटेड सीट्स है तो जल्द से जल्द आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 15 होने वाला है, चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास मेजर 4 ही टॉपिक आपको पढ़ना है। एक्चुअली टॉपिक 3 ही है, लास्ट वाला तो प्रोग्राम्स है। सबसे पहला आपको पढ़ना है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बारे में, कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसमें हम क्या क्या चीजें करते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना सबसे पहला। फिर आपको पढ़ना है मॉडल ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के जो 2 मॉडल्स होते हैं, मतलब किस तरीके से असेंबली लैंग्वेज कोड को लिखा जाता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रोग्राम्स का टेम्पलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोग्राम्स टेम्पलेट, बिकॉज यहीं पे आप प्रोग्राम को बनाना सीखते हैं कि प्रोग्राम एक्चुअली हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं। एंड उसके बाद है प्रोग्राम्स ऑन डिफरेंट ऑपरेशंस। प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे बहुत सारे, लगभग मैं आपको यहाँ पे 10 डिफरेंट प्रोग्राम्स बताऊंगा। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके भी प्रोग्राम्स मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी चीजें यहाँ कवर हो जाएंगी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले असेंबली लैंग्वेज क्या होता है और मॉडल्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। राइट, देखो सबसे पहले हमने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करी थी, और जब हमने बात करी थी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, हमने असेंबलर डायरेक्टिव्स के बारे में बात करी थी, हमने डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स के बारे में बात की थी, और हमने वहां पे ये देखा था कि असेंबली लैंग्वेज का जो कोड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके नॉर्मल हाई लेवल लैंग्वेज के कोड के साथ। सो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती क्या? सो ये बेसिक सिंपल टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग, जैसे आपकी जावा होती, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, बट असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स होता है। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स होता क्या है स्पेसिफिकली, जो एक स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर या आर्किटेक्चर के लिए बनाया जाता है। सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज अ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर और प्रोसेसर। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की, जो मैंने यहाँ पे दिया है। ये कंप्लीट नोट्स आपके एग्जाम के लिए काफी है। इट प्रोवाइड्स अ वे टू डायरेक्टली इंटरैक्ट विद अ कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑफरिंग मोर कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन कंपेयर्ड टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ और पाइथन। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हमारी होती है, ये डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है हमारे हार्डवेयर के साथ, तो ये आपको ज्यादा कंट्रोल देती है टू ऑप्टिमाइज द थिंग्स। राइट, इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर्स वर्क विथ mnemonic codes that represent individual machine instructions such as moving data between registers। अब ये चीज आप जावा में नहीं कर सकते कि if you want to move the data between registers, ये जावा में नहीं हो सकता। ये आपको असेंबली लैंग्वेज में ही होता है कि आप यहाँ पे छोटे छोटे कोड्स की मदद से अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा को मूव कर सकते हैं। Assembler programs translate assembly code into machine code that the computers can execute
डायरेक्टली। इसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास असेंबलर यहाँ पे होते हैं, इनका काम क्या है, ये आपके असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। दिस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग इज ऑफन यूज्ड फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, डिवाइस ड्राइवर्स, रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड व्हेन मैक्सिमम परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड। इस टाइप की प्रोग्रामिंग हम तब करते हैं जब हमें किसी भी रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करना होता है, या फिर जब हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस मतलब मैक्सिमम आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां पे, जैसे फ्लाइट सिमुलेशन सिस्टम, जहां पे आप रियल टाइम एप्लीकेशन बहुत मिलियंस ऑफ डेटा को ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज के दो मॉडल्स होते हैं, मतलब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को लिखने के दो तरीके हैं। मॉडल्स का मतलब सिंपल है कि आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, राइट। सबसे पहला तरीका क्या होता है, डॉट कॉम तरीका, राइट। अभी डॉट कॉम वेबसाइट वाला डॉट कॉम नहीं है, इसका अलग मतलब होता है डॉट कॉम का। ये एक डॉट कॉम तरीका है जिससे आप किसी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं। दूसरा होता है डॉट ईएक्सी, आप .exe फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। The 8086 is a microprocessor designed by the Intel in the late 1970s. It is a part of x86 family of processors and was one of the first widely used 16-bit processors. Programming in 8086 assembly language involves understanding its architecture, instruction memory and addressing mode। ये सब चीजों के बारे में हमने पहले भी देखा है, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा है, एड्रेसिंग मोड हमने देखा, उन सारी चीजों को हम लोग अभी प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। सो मॉडल ऑफ 8086 में हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है डॉट कॉम प्रोग्राम्स, एक होता है हमारे पास डॉट ईएक्सी प्रोग्राम। अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डॉट कॉम प्रोग्राम्स क्या होते हैं, डॉट ईएक्सी प्रोग्राम क्या होता है। अब बहुत सिंपल है, डॉट कॉम प्रोग्राम्स का मतलब क्या है, दीज आर सिंपल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स दैट कैन डायरेक्टली रन इन डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट एनी एडिशनल रन टाइम एनवायरमेंट। सो एक सिंपल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं जो डॉस में डायरेक्टली रन कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई अलग से रन टाइम एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती है। दे आर लिमिटेड टू मैक्सिमम साइज ऑफ 64 किलोबाइट्स केबी बिकॉज दे आर लोडेड इनटू मेमोरी स्टार्टिंग एट एड्रेस 0100H एंड कैन ऑक्यूपाई अ मैक्सिमम ऑफ 64 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी, मतलब इतना बाइट्स ऑफ मेमोरी मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सकता है। .com programs are typically useful for small single purpose application where memory efficiency is crucial। जहां पे आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, आप वहां पे .com प्रोग्राम को यूज करते हैं। कई बार एग्जाम में भी .com के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कई बार एक्सटर्नल्स में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, तो मैंने बहुत सिंपल 3 प्रॉपर्टीज .com के बारे में यहाँ पे लिख के दिए। ये सारे नोट्स आपको पता है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूं, आपको सिंपली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैं ये नोट्स शेयर करूंगा, आपको सिंपली इस नोट्स को फॉलो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है डॉट ईएक्सी प्रोग्राम। डॉट ईएक्सी प्रोग्राम क्या होता है, डॉट ईएक्सी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड वर्सेटाइल देन डॉट कॉम प्रोग्राम्स। मतलब ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और वर्सेटाइल, मतलब आप यहाँ पे ज्यादा फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं डॉट ईएक्सी फाइल में। दे कैन बी लार्जर इन साइज कंपेयर टू डॉट कॉम प्रोग्राम। जैसा हमने पहले स्लाइड में देखा था कि डॉट कॉम प्रोग्राम्स आर अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल एप्लीकेशंस, जहां पे आप एक मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। बट डॉट ईएक्सी कैन बी लार्जर इन साइज कंपेयर टू डॉट कॉम प्रोग्राम्स बिकॉज दे कैन यूज मेमोरी बियॉन्ड 64 किलोबाइट्स। ये 64 किलोबाइट से ज्यादा मेमोरी को भी यूटिलाइज कर सकता है, यूज कर सकता है। सो हम इसको वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे हमें 64 किलोबाइट से ज्यादा की मेमोरी रिक्वायर्ड है। डॉट ईएक्सी प्रोग्राम्स रिक्वायर अ मोर सोफिस्टिकेटेड लोडर टू रन। जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम कि डॉट कॉम प्रोग्राम को किसी भी रन टाइम एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती थी, बट यहां पे डॉट ईएक्सी प्रोग्राम में एक सोफिस्टिकेटेड लोडर चाहिए। मतलब क्या, एक स्पेसिफिक लोडर जो प्रॉपर तरीके से डॉट ईएक्सी फाइल को हमारे रन कराए, विच इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग देयर कॉम्प्लेक्स मेमोरी रिक्वायरमेंट्स एंड एग्जीक्यूशन फ्लो, जो कि हमारे एग्जीक्यूशन फ्लो को और हमारे कंट्रोल फ्लो को हैंडल कर सके। .exe programs are often used for large applications that require more memory and functionality। जनरली हम लोग लार्ज एप्लीकेशंस में ज्यादा यूज करते हैं जहां पे हमें ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती। सो ये होती हमारी .exe फाइल। सो ये .com और .exe फाइल हमारे दो मॉडल्स होते हैं हमारे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोग्राम्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा, प्रोग्राम के टेम्पलेट भी बताऊंगा, बट मैंने आपको यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दे दिया कि सिंपल एग्जांपल, इफ यू वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो आप कैसे करेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, ये सब अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ये मॉडल का सेक्शन अलग होता है, डेटा का सेक्शन अलग होता है,
कोड का सेक्शन अलग होता है, फिर कोड को हम एंड कैसे करते हैं ये सेक्शन अलग होता है। ये सारे सेक्शंस हैं, जैसे अगर आप इसका टेम्पलेट जाके देखोगे ना तो आपको सारे सेक्शंस का अपना रोल समझ में आएगा। जावा में कैसे होता है कि हम पहले क्लास डिफाइन करते फिर मेन फंक्शन बनाते, सेम उसी तरीके से यहां भी चीजें परफॉर्म आप कर सकते हैं। बस आपको ये इसके टेम्पलेट को समझना बहुत जरूरी है। मैं जब आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट टेम्पलेट समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें यही दो टॉपिक को देखना था। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए, टाइम पे अनाउंसमेंट चाहिए, थर्ड ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आने वाली है, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। साथ साथ में आप सबको पता है कि यूईएफ जो है कंप्लीट एमएसबीटी डिप्लोमा के लिए डेडिकेटेड चैनल मैंने बनाया था, जिसका पर्पस है डिप्लोमा में अच्छा स्कोर कराना। उसके लिए हमारे बहुत सारे सेमिनार हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो अगर आप उन सब चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये सारा नोट्स फर्स्ट लेक्चर से लेकर 15 तक का वापस मैं आपके ग्रुप पे भेजूंगा, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स उनके लिए। राइट, आज के लेक्चर के लिए इतनी हमें चीजें कवर करनी थी। आई होप आपको कोई टॉपिक समझ में आ रहा होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, जब आप सब इस वीडियो को लाइक करते हैं और इस वीडियो में कमेंट देते हैं तो हमें एक रियलाइज होता है कि हम कंटेंट अच्छा बना रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट को, और अपने फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रामर्स की टेम्पलेट क्या होती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।